सो हेलो मेरे इसके चैम्प्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम लोग बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हम लोग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हम लोग पढ़ चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस देखा है। जिन लोगों ने चेक नहीं किया है वो वीडियो में जाके चेक कर ले, चैनल में जाके प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो अगला टॉपिक है हमारा रोल्स ऑफ प्रॉफिट, रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस जब हम लोग पढ़े थे तो समझे थे प्रॉफिट का रोल जो है बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा प्रॉफिट का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों को चाहिए प्रॉफिट। बिजनेस क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव्स में भी हम लोग देखे थे बहुत बार। अब रोल प्रॉफिट का क्या है बिजनेस में, ये पढ़ेंगे, ये समझेंगे। तो फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, बिजनेस को टिकने के लिए, बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए बिजनेस को प्रॉफिट की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? प्रॉफिट को। यही तो समझ रहे हैं ना हम लोग, यही तो पढ़ रहे हैं ना हम लोग। प्रॉफिट की ज़रूरत है। तो फॉर लॉन्ग सर्वाइवल, जीने के लिए, बिजनेस को जिंदा रहने के लिए, बिजनेस को टिके रहने के लिए, बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए प्रॉफिट की ज़रूरत है। तो प्रॉफिट क्या है बिजनेस का, समझ लो मेन इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर प्रॉफिट अच्छा होगा तो हम लोग एम्प्लॉयज़ को दे पाएंगे, है ना। मतलब अगर प्रॉफिट अच्छा होगा तो हम लोग डिविडेंड दे पाएंगे, शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट्स दे पाएंगे, शेयर होल्डर्स को अच्छा शेयर्स का प्राइसेस दिखा पाएंगे, है ना। क्रेडिटर्स को पैसा चुका पाएंगे। तो सर्वाइवल तो होगा ना बिजनेस का। यही सबसे तो सर्वाइवल होता है। अगर हम लोग प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएंगे तो किसी को पैसा नहीं दे पाएंगे, एम्प्लॉयज़ को पैसा नहीं दे पाएंगे, शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं दिखा पाएंगे, डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, है ना। और क्रेडिटर्स को भी पैसा वापस नहीं कर पाएंगे, और क्रेडिटर्स भरोसा भी नहीं करेंगे हम लोगों के ऊपर। तो सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिट क्या हो गया सर्वाइवल के लिए? समझ लो वन मैन आर्मी। मूवी देखा ना, वन मैन आर्मी। वन मैन आर्मी। और रैपिड ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरत है। फॉर रैपिड ग्रोथ प्रॉफिट जो है, फॉर रैपिड ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब सफिशिएंट कैपिटल ला। अब हम लोगों को बिजनेस डेवलप करने के लिए, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए, अच्छा ग्रोथ लाने के लिए, है ना, बिजनेस को अच्छा ग्रोथ लाने के लिए, क्योंकि बिजनेस जो है हर बिजनेसमैन क्या चाहता है? हर बिजनेसमैन चाहता है कि बिजनेस अगर यहाँ है तो यहाँ चला जाए, बिजनेस अगर यहाँ है तो यहाँ चला जाए, बिजनेस अगर यहाँ है तो यहाँ चला जाए, है ना। तो बिजनेसमैन को ग्रोथ चाहिए, और अच्छा खासा ग्रोथ चाहिए। तो ग्रोथ, ये ग्रोथ लाने के लिए ये प्रॉफिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सफिशिएंट कैपिटल आता है, ग्रोथ से सफिशिएंट कैपिटल आता है, और कैपिटल से जब हम लोग कैपिटल लगाते हैं बिजनेस में, तो बिजनेस जो है एक्सपैंड करता है, ग्रो करता है। ठीक है। बिजनेसमैन का मोटिव वही होता है, एक अच्छा बिजनेसमैन। फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, तो इंक्रीज करने का एफिशिएंसी में काम करता है, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम करता है प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट जो है एफिशिएंसी को इंक्रीज करने का काम करता है। कैसे? अब प्रॉफिट आएगा तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, क्योंकि जब एम्प्लॉयज को पैसा अच्छा मिलेगा तो वो अच्छा काम करेंगे। अब जो बिजनेसमैन है उसको पैसा अच्छा आ रहा है तो वो और ध्यान देगा बिजनेस में, है ना, और जल्दी जल्दी काम करने का कोशिश करेगा, और जल्दी जल्दी प्रॉफिट कमाने का कोशिश करेगा, इनकम जल्दी जल्दी करना चाहेगा। वो भी पैसा चाहता है ना, जैसे एम्प्लॉयज पैसा चाहते हैं, तो एम्प्लॉयज का भी इंक्रीमेंट होगा, एम्प्लॉयज का भी प्रमोशन होगा, जैसे क्योंकि प्रॉफिट में ग्रोथ आ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? एफिशिएंसी। एम्प्लॉयज जो है अच्छा पैसा लेंगे तो अच्छा काम करेंगे,
सेल्फ इंटरेस्ट सबसे बेस्ट चीज है, सेल्फ इंटरेस्ट। तो सेल्फ इंटरेस्ट आता कहां से है? सेल्फ इंटरेस्ट, अगर हम लोग को सेल्फ इंटरेस्ट रहेगा, खुद का मन करेगा पढ़ने का, है ना, पढ़ने का मन तो कभी करता नहीं आप लोग को, तो कभी कभी कर जाता है ना। जब पापा बोलते हैं, पापा क्या बोलते हैं, जब पापा बोलते हैं कि बोर्ड्स अच्छे नंबर से लाओ, मैं तुमको ये वाली बाइक दिलाऊंगा, वो वाली स्कूटी दिलवाऊंगा, तो हम लोग अच्छे से पढ़ने लगते हैं। तो वो कहाँ से आया सेल्फ इंटरेस्ट? वो कहाँ से आया? कुछ ना कुछ मिल रहा है बदले में, है ना, कुछ ना कुछ बदले में मिल रहा है, तो वो सेल्फ इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। और सबसे बड़ा पावर है ये, है ना, बहुत बड़ा पावर है सेल्फ इंटरेस्ट। एफिशिएंसी अच्छा लाने की, मतलब अच्छा एफिशिएंट वे में काम करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ इंटरेस्ट। तो हम लोग अच्छे से काम कर पाते हैं, अपना फुल एफिशिएंसी से काम कर पाते हैं। जब हम लोगों को पापा बोलते हैं कि ये काम करो या इतना अच्छा नंबर लाओ, मैं तुमको ये वाली बाइक दिलाऊंगा, ये वाली स्कूटी दिलाऊंगा, या इतना जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है उस पर पापा जब तुमको रिश्वत देते हैं तो अच्छे से काम करने लगते हो। ठीक है। फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, अब प्रॉफिट से प्रॉफिट कैसे भाई? प्रॉफिट से प्रॉफिट अजीब है। फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट, प्रॉफिट से प्रॉफिट कैसे 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 कैसे? प्रॉफिट से ही तो प्रॉफिट आएगा। सपोज, हाँ देखो यहां पे लिखा हुआ प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट आया, फिर इन्वेस्ट किए, कैपिटल बनाए, नया मशीन ऐड किए होंगे, थोड़ा सा अच्छा मशीन्स जो पहले मेरे पास नहीं था, थोड़ा अच्छा मशीन्स लाए होंगे, इन्वेस्ट किए होंगे बिजनेस में, कैपिटल बनाए होंगे, तो मोर प्रॉफिट। अब मान लो यहाँ पर हमको फर्स्ट टाइम पे 1 लाख रुपीज आ रहा था, 1 लाख रुपीज आ रहा था। अब कैपिटल इन्वेस्ट किए, जब हमको 1 लाख रुपीज आ रहा था, तो प्रॉफिट जब आ रहा था, थोड़ा बहुत बचाते बचाते हम लोग इन्वेस्ट करने लग गए। इन्वेस्ट किए हम लोग, जब बच गया था तो 4 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिए मशीन में। अब न्यू मशीनरी आ गया, न्यू मशीनरी जब आया तो ये जो मोर प्रॉफिट है, ये मेरा जो प्रॉफिट हो गया है 1 लाख से 1.5 लाख, 1.5 लाख मतलब 1,50,000 आने लगा। कैसे? प्रॉफिट अर्न हुआ, कुछ बहुत सेव किए, फिर उसको इन्वेस्ट किए, कैपिटल बनाया उससे, प्रॉफिट से, फिर प्रॉफिट जो है बढ़ गया। ठीक है। फॉर बिल्डिंग मोर प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। अब प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन कैसे आएगा? बिजनेस में प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन भी प्रॉफिट से ही आता है। कैसे? तो बिल्ड करते हैं मोर प्रेस्टीज और मोर रिकॉग्निशन। सोचो, सपोज करो बिजनेस में प्रेस्टीज कैसे आता है? अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा कंपनी है, कैसे लोग कहते हैं? आजकल टाटा के बारे में बहुत बातें होती है। टाटा जो है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो करता है, CSR, कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। टाटा ने ही इंडिया में स्टार्ट किया था कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, समझ लो कहा जाता है, क्योंकि अपने एम्प्लॉयज के ऊपर ध्यान देना और उनको अच्छे से ट्रीट करना और उनको बहुत सारे बेनिफिट्स देना टाटा ने ही स्टार्ट किया था। तो इसलिए CSR का फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन इंडिया में टाटा को माना जाता है। तो टाटा के बारे में बहुत सारी बातें होती है, तो CSR जैसे है। तो प्रॉफिट के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे, लेकिन प्रेस्टीज के बारे में हम लोग पहले समझते हैं। तो प्रेस्टीज कैसे आ रहा है? सपोज टाटा के बारे में हम लोग अभी बात कर रहे थे, तो टाटा के बारे में बात हो रही है आजकल, बहुत ज़्यादा प्रेस्टीज है, बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत अच्छी
वैल्यूएबल कंपनी है, बहुत अच्छे से ट्रीट करती है लोगों को, बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती है, बहुत सारा डोनेशन देती है, दिस दैट। तो कहाँ से आ रहा है, क्या बोल रहे हैं लोग? एम्प्लॉयज़ को अच्छे से ट्रीट कर रही है, उनको अच्छा सैलरी दे रही है, उनको बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही है, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह, जो डैश 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 बहुत सारे चीज़। तो वो कहाँ से दे पा रही है, कहाँ से दे पा रही है? अगर किसी चैरिटी में, वो ट्रस्ट में वो डोनेट कर रही है तो कहाँ से दे पा रही है? प्रॉफिट आ रहा है तब तो। मेन क्या है? प्रॉफिट। वहीं से दे पा रही है टाटा सबको डोनेशन वगैरह, और अच्छे से अपना सोसाइटी में जो वैल्यू बनाया है टाटा ने, तो वो कहाँ से बनाया है? प्रॉफिट अर्न करके, प्रेस्टीज। फिर सपोज तुम्हारे शेयर होल्डर्स हो गए, शेयर होल्डर्स को भरोसा कब होता है? जब कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, जब कंपनी प्रॉफिट करती रहती है तभी तो शेयर होल्डर्स को भरोसा होता है। कस्टमर्स से कैसे प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन मिलता है? कस्टमर्स कब प्रेस्टीज और रिकॉग्नाइज मतलब फील करते हैं कंपनी को? कस्टमर्स देखते हैं कि कंपनी का प्रोडक्ट कैसा है, प्रोडक्ट वैल्यूएबल, रिलायबल, ड्यूरेबल है कि नहीं प्रोडक्ट, वो देखती है। क्वालिटी, प्राइसिंग, ये सारी चीज़ें कंपनी कस्टमर्स देखते हैं। और एम्प्लॉयज़ क्या देखते हैं? उनका जो है बेनिफिट्स, उनका जो है सैलरी अच्छे से मिल रहा है कि नहीं, उनको हेल्थ बेनिफिट्स या कुछ और एक्स्ट्रा रेंटल बेनिफिट्स या जो भी अलाउंस वगैरह होते हैं वो मिल रहे हैं कि नहीं, तो वो एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होते हैं। फिर क्रेडिटर्स भी हो गया, क्रेडिटर्स भी सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो इसी से कंपनी को मिलता है प्रेस्टीज और रिकॉग्निशन। तो ये सारा चीज़ कैसे पूरा होगा? जितना भी चीज़ अभी मैंने बताया, ये सारा चीज़ पूरा कैसे होता है? जब कंपनी अच्छे प्रॉफिट अर्न करती है तो अच्छा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट भी बनाती है, और अच्छा शेयर होल्डर्स भी सेटिस्फाइड होते हैं कि प्रॉफिट अर्न हो रहा है, कस्टमर्स भी सेटिस्फाइड होते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट्स मिल रहा है एक अच्छे ब्रांडेड कंपनी से और रीजनेबल प्राइस में। और एम्प्लॉयज़ कब सेटिस्फाइड होते हैं? जब उनको बेनिफिट्स मिलते हैं बहुत सारे, उनको हेल्थ का अलाउंस और रेंट का अलाउंस वगैरह वगैरह, बहुत सारे बेनिफिट्स जो मिलते हैं एम्प्लॉयज़ को, है ना। क्रेडिटर्स खुश होते हैं जब उनको दिखता है कि कंपनी प्रॉफिट में है और कंपनी चुका पाएगी हमारा जो भी क्रेडिट्स है ना। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। रोल्स ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस हम लोग पढ़ लिए, आगे पढ़ेंगे हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। पसंद आ रहा है तो लाइक करो, और कोई भी डाउट्स है तो कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। जय हिंद, जय भारत।